आदाब बच्चों, हम पढ़ेंगे आज कृष्ण चंद्र के बारे में, जो 1913 में पैदा हुए और 1988 में वफात पाई। कृष्ण चंद्र की विलादत 23 नवंबर 1913 को भरतपुर राजस्थान में हुई। उन दिनों उनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे और राजस्थान में तैनात थे, वरना कृष्ण चंद्र का आबाई वतन वजीराबाद पाकिस्तान था, जो कृष्ण चंद्र की जवानी तक हिंदुस्तान का हिस्सा था। कृष्ण चंद्र के वालिद का नाम डॉक्टर गौरी शंकर चोपड़ा था, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। कृष्ण चंद्र सबसे बड़े थे। कृष्ण चंद्र के बचपन में ही वो मुलाजमत के सिलसिले में पुंछ आ गए और अपने तमाम अहल खाना के साथ लेकर काफ़ी बरसों तक के लिए मुकीम हो गए। कृष्ण चंद्र ने 8वीं तक की अपनी पढ़ाई का सारा अरसा पुंछ के मशहूर स्कूल विक्टोरिया जोबली हाई स्कूल में गुजारा, जो तकसीम वतन के बाद इस्लामिया स्कूल पुंछ कहलाया। कहते हैं कि पुंछ में कृष्ण चंद्र का रुझान नस्र के मुकाबले में शायरी की जानब ज़्यादा था, लेकिन उनके शायर उस्ताद दीनानाथ रफ़ीक के मशवरे पर उन्होंने शायरी तर्क कर दी और पुंछ के दूसरे उस्ताद मास्टर बशीर नाथ के तरग़ीब पर उर्दू नसर की तरफ राग़िब हुए। कृष्ण चंद्र को मुताले का इतना शौक़ था कि बचपन में ही उन्होंने दास्तान अलफ़ लैला और बंगाली अदीब रविंद्रनाथ टैगोर के तमाम शाहकार नावल पढ़ लिए थे। उन्होंने शायरी में मीर और गालिब के अलावा रुबायात ख़याम को भी अज़बर कर लिया था। 16 बरस की उम्र में कृष्ण चंद्र को आला और बेहतर तालीम के लिए जान से अजीज़ पुंछ को छोड़कर 1929 में लाहौर रवाना होना पड़ा, जहां उन्होंने फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज से FSc करने के फ़ौरन बाद 1933 में BA कर लिया। बादशाह उन्होंने MA अंग्रेज़ी की डिग्री भी हासिल की और लॉ कॉलेज लाहौर से 1937 में कानून की डिग्री LLB मुकम्मल कर ली। कृष्ण चंद्र ने अपने पसंदीदा शायर अल्लामा इकबाल PhD का तहकीकी काम भी शुरू किया था, लेकिन माली तंग होने की वजह से तहकीक अधूरी छोड़ना पड़ी। कृष्ण चंद्र की अवलीन अफसाने उस वक्त के मशहूर उर्दू रसायल व जरायद हमायूं, अदब दुनिया, अदब लतीफ़, शाहकार, निरंग ख्याल, आलमगीर वगैरह में छपते रहे। 1939 में उनका पहला अफसानवी मजमुआ तिलिस्म ख्याल शाया हुआ, जिसको उनका पहला नावल शिकस्त 1943 में शाया हुआ। कृष्ण चंद्र ने काफ़ी दिनों तक रेडियो में मुलाजमत की, जहां राजिंदर सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, नून मीम राशिद और उपेंद्र नाथ अश्क जैसे अदीब साथी बने। आइंदा फिल्मों में काम करने की वजह से साहर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, सरदार जाफरी, मिराजी, कैफ़ी आज़मी, असमत चगताई और अख्तरुल ईमान जैसे कदावर और अहम असर अदबा की सोबत में उनका फ़न दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता गया। कृष्ण चंद्र के कुछ अहम नावल हैं: जब खेत जागे, 52 पत्ते, तूफ़ान की कलियां, एक गधे की सरगश्त, गद्दार, एक औरत, हजार दीवाने, आसमान रोशन है, कागज़ की नाव, लंदन के 7 रंग और मेरी यादों के चिनार वगैरह। उन्होंने बच्चों के लिए ख़ुसूसी तौर पर 3 मुख्तसर और दिलचस्प नावल लिखे हैं: चिड़ियों के अलफ़ लैला, उल्टा दरख्त और लाल ताज। 1974 में कृष्ण चंद्र ने आखिरी बार अपने अहल खाना के साथ पुंछ का सफ़र किया। आखिरकार 1977 ईस्वी में 64 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए।
تو یہ تھا بچہ ہمارا آج کا سبق. اللہ حافظ.